नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार झटका देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेरा की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। खेरा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद असम पुलिस ने रिंकी भुइया की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। खेरा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में असम पुलिस की प्राथमिकता के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद उन्हें अग्रिम जमानत मिली थी। खेरा ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए खेरा ने असम कोर्ट से अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार तक अपनी जमानत अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके अनुरोध को साफ साफ खारिज कर दिया और कहा कि अग्रिम जमानत से संबंधित याचिका असम की अदालत में ही दायर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदूकर की पीठ ने खेरा के आवेदन पर सुनवाई की। इस दौरान खेरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह आदमी सिर्फ अग्रिम जमानत पाने की कोशिश कर रहा है और पुलिस कुत्ते की तरह उसका पीछा कर रही है। गुवाहाटी में ई फाइलिंग की सुविधा नहीं है। खेरा ने क्या कहा? खेरा ने कहा कि मैं कोई शातिर अपराधी या आतंकवादी हूं कि मुझे मंगलवार तक सुरक्षा नहीं मिल सकती। ऐसा लग रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा था, पवन खेरा अगर पाताल लोक में भी छुपा हो तो असम पुलिस उसे ढूंढ लाएगी और हम पवन खेरा का पेरा बना देंगे। और हाँ, उन्होंने एक बात और कही थी कि पवन खेरा ने जो कुछ किया है उसके पीछे राहुल गांधी का सह है, तो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। अर्थात इस पूरे मामले का सूत्रधार कौन है? राहुल गांधी। शर्मा ने राहुल गांधी को पागल तक करार दिया और चुनौती दी कि वे खुद को राहुल गांधी को अपना पासपोर्ट मीडिया के सामने रखे ताकि सच्चाई सामने आ सके। शर्मा ने कहा कि उनकी पत्नी ने मानहानि का मुकदमा किया है और कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। हेमंत ने यह भी कहा था कि अगर मेरी वाइफ दोषी है तो उसे गोली मार दो और जिसने झूठा आरोप लगाया है उसे जेल में डालो। तो हेमंत बिस्वा शर्मा पवन खेरा को छोड़ने वाले नहीं है। पवन खेरा की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, क्योंकि जितने भी जो उन्होंने लीगल प्रोटेक्शन का जो तरीका था वह सब अब फेल हो चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के सामने मिन्नतें करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे जज साहब के सामने कि पवन खेरा से गलती हो गई। तो जज साहब ने एक बड़ा प्रश्न उठाया कि आप लोग क्यों फर्जीवाड़ा करते हो? एक तो मामला फर्जी का ही है, आपने आरोप लगाया फर्जी दस्तावेज देके, आप हाई कोर्ट के अंदर भी फर्जी दस्तावेज दे दिए जिसकी जरूरत नहीं थी। आप इस तरह का काम करोगे और फिर बेल भी मांगोगे। अभिषेक मनु सिंघवी गए थे खेरा की पैरवी करने के लिए, बचाने के लिए। पवन खेरा ने एक बार पीएम मोदी के ऊपर भी आरोप लगाया था और इसी तरह की बयानबाजी की थी जब एयरपोर्ट से असम पुलिस ने इनको उठा लिया था। तो जब पिछली बार जब असम पुलिस ने इसे उठाया था तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में जाकर किसी भी तरीके से इनको बचाने में कामयाब हो गए। पीएम मोदी तो ऐसे भी रहमदिल आदमी है, उन्होंने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा तो छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अब होगा क्या? इन्होंने कहा क्या कोर्ट में कहा, माय लॉर्ड, पिछली बार जो आपने हमें ट्रांजिट बेल को जो रिजेक्ट किया, हमारी बस इतनी अर्जी है कि हम मंगलवार को असम के हाई कोर्ट में जाएंगे, गुवाहाटी हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन देंगे, तब तक के लिए हमें जो रिलीफ दे दो, गिरफ्तार नहीं हो, क्योंकि आप बेल लेने जाओगे। अभी तो आज शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, फिर सोमवार, मंगलवार, ये 4 दिन बचे हैं। और हेमंत शर्मा ने क्या कहा था? पवन खेरा पाताल लोक में भी छुपा हो, असम की पुलिस उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आएगी। तो लीगल आपके पास क्या बचा है? आप असम कोर्ट जाते, वहां अप्लाई करते, जो फैसला होता फिर वो देखा जाता। बेल एप्लीकेशन के लिए हम इसके लिए तैयार है, हम भागेंगे नहीं, हम कॉर्पोरेट करने को तैयार है, क्योंकि बेल मिलना एक रूल है, बेल डिनाई करना बहुत ही कम चांस होता है। तो ऐसे केस में बेल आसानी से मिल जाता है, तो गिरफ्तारी से ये बच जाते। लेकिन जज ने जो आपत्ति दिखाई कि आपने ये गलत तरीके से ये सारी चीज़ें की, तो अभिषेक मनु सिंघवी बहानेबाजी करने लगे। वहीं जब पूछा गया कि भाई आप क्यों फर्जी दस्तावेज दिया तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर बेल लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये गलती जो है जल्दीबाजी में हो गई, कोई आपराधिक मंशा नहीं थी। क्या दलील दिया अभिषेक मनु सिंह साहब ने? आप फर्जी दस्तावेज से लोगों के ऊपर भी आरोप लगा दोगे,
फर्जी दस्तावेज को लेकर कोर्ट में भी आप बेल भी लेने चले जाओगे, और जब चोरी पकड़ी जाती है तो आप कहते हो कि आपराधिक मंशा नहीं थी। यह जो फर्जी आपने दिखाया रिंकू भैया को लेकर, ये सब फर्जी है। आपने जिस कंपनी जिस बैंक अकाउंट के बारे में बात की वो भी फर्जी निकला। आपने कहा था कि फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम फिर करेंगे, हमारे पास और भी सबूत है रिंकू भैया के खिलाफ। कहाँ किया? चुनाव से ठीक पहले आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालोगे, किसी को बदनाम करोगे और फिर भाग जाओगे, तो ये अब नहीं चलेगा। और हेमंत बिस्वा शर्मा आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और हाँ, वहीं पर तुषार मेहता थे, वे कहते थे कि झूठ बोल रहा है। आपने सारे झूठ का जो हम पर्दाफाश करेंगे अगर कोर्ट अलाउ करे तो, लेकिन जज साहब इस मूड में बिल्कुल नहीं थे। वो तो सिर्फ बेल के ऊपर ही बात करना चाहते थे कि बेल देना है कि नहीं, आपको रिलीफ देनी है या नहीं, तो जो अर्जी है उसके ऊपर बातचीत होगी। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने तो जल्दीबाजी में दे दिया, लेकिन जज के सामने हमने अपनी गलती को स्वीकार भी कर लिया और वो सुधार भी कर लिया था। आपने ये हैदराबाद का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देकर कि आप क्या बताना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पवन खेरा की जो पत्नी है वो एमएलए की उम्मीदवार रही है। तो फिर ये सवाल उठता है, तेलंगाना से चुनाव लड़ी थी, क्या वो वहाँ की उम्मीदवार थी? और कहीं के कोई उम्मीदवार हो जाए तो उससे क्या उस जगह का आपका आधार कार्ड रहेगा? दिल्ली का एड्रेस लगा दे रहे हो। तेलंगाना के अंदर जो ये कोर्ट को आपने गुमराह किया, क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसी बेंच ने यह कहा था कि इतनी बड़ी गलती तेलंगाना हाई कोर्ट से कैसे हो गई, क्योंकि जुडिशरी में था आपने कोई क्राइम अगर तेलंगाना में हो और कोई व्यक्ति तेलंगाना का परमानेंट रेजिडेंट हो तब आप इस तरह की रिलीफ दे सकते हो। लेकिन क्राइम हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेरा ने गुवाहाटी में किया, रहने वाला दिल्ली का, आधार कार्ड दिल्ली का। सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही उन्हें कह दिया, अब ये बहाने कर रहे हैं, नहीं उम्मीदवार थी। उम्मीदवार तो बहुत सारे राज्यसभा के मेंबर दूसरे स्टेट से होते हैं, तो क्या वो वहाँ के रेसिडेंस कराएंगे? अजब तरह का लॉजिक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब तो नहीं, ये केसेस किए जा रहे थे। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मसला है इसमें भी बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि वो अचानक वहाँ पर एफआईआर हुआ और फौरन जो है वो हमारे घर दिल्ली में जो है वहाँ पुलिस आ गई, हमको भागना पड़ा, हम गलती से वो दस्तावेज नहीं ले पाए। वो भाग दौड़ के चक्कर में हम जो है वो दस्तावेज गलत ले आए। अरे वाह, क्या बात है, मतलब भाग रहे हैं। एक तरह कहते हैं कि हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, राहुल गांधी के हम सैनिक हैं, हम डरते नहीं किसी से। तो जब ये अपनी चुनौती दी थी तो भागम भाग क्यों, ये छुपन छुपाई का खेल क्यों खेल रहे हो? तो अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा, जो फैसला आपने दिया, जो ट्रांजिट बेल के ऊपर जो आपने रोक लगा दी, जो स्टे कर दिया, ये बिना हमारे सुने हुए ही आपने कर दिया, तो आपने एक तरफा कर दिया। तो हमारी बात भी सुनिए। तो वहाँ पूछा गया कि भाई आपकी बात क्या सुने, इसमें सुनने जैसी बात ही क्या है? आप फर्जी दस्तावेजों को लेकर आप यहाँ रिलीफ मांग रहे हो, किस चीज़ के लिए चाहिए? ये सारी दलीलें जो वो देते गए, जितनी बहानबाजी करनी थी मनु सिंघवी साहब को उन्होंने किया, लेकिन जज माने नहीं। और इस दौरान वहाँ पे एसजीपी बैठे हुए थे। मतलब ये तय कर लिया कि सरकार ने कि पवन खेरा को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह इस तरह की बदतमीजी भी बहुत कर चुका है। न कभी प्रधानमंत्री के पिता के लेकर तो कुछ कह देता है, कभी कुछ और कह देता है। इससे तो कांग्रेस में एक अलग तरह की परंपरा डेवलप हो गई है, जो जितना गाली देगा राहुल गांधी उतना ही खुश होंगे। इसलिए राहुल गांधी को खुश करने के चक्कर में पवन खेरा को पेरा बन गया और अब वो जेल जाएगा। तो यह सारी चीज़ें जो है उल्टा पड़ गया है। अब लीगल कवर जितने भी कानूनी कवर थे पवन खेरा के, वो सारे खत्म हो गए हैं। वो बिल्कुल अब टारगेट हो गया है वो हेमंत बिस्वा शर्मा का। अब आप असम पुलिस के हत्थे चढ़ोगे, असम पुलिस कहीं से भी पाताल लोक से भी आपको ढूंढ लाएगी, आप नजर आओगे और असम पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी और आपको कोई बचा नहीं पाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।